हाय गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू राइट टू एग्जाम। ऑब्जेक्टिव करंट अफेयर की सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है तेजस एयरक्राफ्ट। तो इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उन सभी को हम कवर करेंगे। तो देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन, तेजस क्या है? आपके ऑप्शन है हैवी कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, मिसाइल या हेलीकॉप्टर। सही आंसर है ऑप्शन बी, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि हल्के लड़ाकू विमान। तो तेजस क्या हमारे हल्के लड़ाकू विमान है। आगे चलते हैं, तेजस कौन सी पीढ़ी के विमान है, मतलब ये कौन सी जनरेशन के एयरक्राफ्ट है? ऑप्शन है सिक्स्थ, थर्ड, फिफ्थ या फोर्थ। सही आंसर है ऑप्शन डी, फोर्थ, यानी तेजस हमारे फोर्थ जनरेशन के एयरक्राफ्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेजस वायुसेना में किस विमान की जगह लेगा, यानी जो तेजस है ये कौन से एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करेगा? ऑप्शन है मिग 21, मिग 29, सुखोई 30, मिराज 2000। आपका आंसर है ऑप्शन ए, मिग 21। ये तेजस जो है वो मिग 21 को रिप्लेस करेगा यानी उसकी जगह लेगा। साथ ही देखते हैं कि ये जो जितने भी एयरक्राफ्ट हैं ये किस देश के द्वारा हमें दिए गए। मिग 21 और 29 ये दोनों हमें सोवियत यूनियन द्वारा दिए गए, सुखोई 30 हमें रूस के द्वारा दिया गया और मिराज 2000 हमें फ्रांस के द्वारा दिया गया। आगे चलते हैं, तेजस को किस भारतीय कंपनी द्वारा बनाया जा रहा है? ऑप्शन है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इंडियन रोटोक्राफ्ट, महिंद्रा एरोस्पेस या रिलायंस एरोस्पेस। आपका आंसर है ऑप्शन ए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, यानी तेजस को HAL कंपनी के द्वारा डिजाइन किया जा रहा है, इसके द्वारा बनाया जा रहा है। साथ ही HAL के बारे में कुछ बेसिक्स पॉइंट देख लेते हैं। जो HAL है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1940 में इसकी स्थापना हुई। उस समय इसका नाम रखा गया था हिंदुस्तान एरोक्राफ्ट। बाद में 1964 में जाकर के इसका नाम चेंज किया और नाम रखा गया HAL। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? हेडक्वार्टर इसका बेंगलोर में है। किस मिनिस्ट्री के अंडर में काम करती है? डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में काम करती है। अगर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर यहां से बनता है तो हमसे पूछ सकता है कि HAL के प्रेजेंट टाइम में वर्तमान चेयरमैन और MD कौन है? तो आपका आंसर होना चाहिए R माधवन। ये इनके चेयरमैन और MD दोनों हैं। अब यहां से आपको एक पॉइंट और ध्यान रखना है कि जो तेजस हैं वो भारत की कंपनी द्वारा बनाए जा रहे हैं। तो तेजस को हम कहेंगे भारत के पहले स्वदेशी यानी कि इंडिजिनियस हल्के लड़ाकू विमान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय वायुसेना ने हाल ही में किस विमान को शामिल किया है? ऑप्शन है मिग 29, राफेल, बोइंग, HAL, तेजास, मार्क 1A। आपका आंसर है ऑप्शन डी, HAL तेजस मार्क 1A। इस क्वेश्चन को देने का मेन मोटो क्या है उसे समझिए। जो आपका तेजस एयरक्राफ्ट है उसका एक दूसरा नाम क्या है? HAL तेजस। अब ये मार्क 1A क्या है इसे समझिए। 2016 में जो आपके पास तेजस की इंफॉर्मेशन आपने ली, जो उस समय पर तेजस आया वो था मार्क 1। उसके बाद ये मार्क 1 का अपडेट वर्जन है मार्क 1A। केवल ये डिफरेंस है, आपको ध्यान रखना है। साथ में ये जो अदर एयरक्राफ्ट हैं ये किस देश के द्वारा दिए गए उन्हें समझ लेते हैं। मिग 29 का आप पढ़ चुके हैं अभी, सोवियत यूनियन द्वारा। राफेल हमें फ्रांस के द्वारा और बोइंग हमें USA के द्वारा। और HAL का तो आपको पता ही है, भारत के द्वारा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तेजस को किस कंपनी द्वारा निर्मित किया जा रहा है? ऑप्शन है वैमानिकी विकास अभिकरण, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, बोथ अबोव, नन ऑफ द अबोव। आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी, बोथ अबोव, यानी जो तेजस है ये हमारे दोनों कंपनी के द्वारा डिजाइन किए जा रहे हैं। देखो ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आपको भी पीछे भी दिया था। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आए जिसके अंदर 3 अदर कंपनी हो और एक कंपनी आपको HAL नाम दे जाए तब आप आंसर लगाओगे HAL। लेकिन अगर आपको यह क्वेश्चन मिले जिसमें आपको HAL के साथ में ADA मिल जाए तो आपका आंसर होगा बोथ अबोव। अब जरा इस ADA के बारे में थोड़ी सी बेसिक नॉलेज देख लेते हैं, ये क्या है। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, इसकी स्थापना हुई 1984 में और उस समय इसकी स्थापना का मुख्य कारण क्या था कि जो भारत में हल्के लड़ाकू विमान है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, उनकी स्ट्रक्चर को लेकर के ही इसकी स्थापना की गई थी। किस मिनिस्ट्री के अंडर में काम करती है? डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में काम करती है। हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु में है। और बात करें अगर
कि ये जो डिपार्टमेंट है ये HAL के साथ मिलकर के ही तेजस बनाने में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। आगे चलते हैं। भारत ने कुल कितने तेजस मार्क 1A विमान बनाने के लिए HAL के साथ MOU साइन किया था? तो बिल्कुल ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। पहले पॉइंट ये ध्यान रखना, मैंने बात किया मार्क 1A की, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास 73, 75, 83, 85। आपका सही आंसर है यहां पर ऑप्शन सी 83। तो 83 मार्क 1A बनाने की HAL के साथ समझौता हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में तेजस को वायुसेना के 18वीं स्क्वाड्रन टुकड़ी में शामिल किया गया, इसका निकनेम क्या था? तो ये बात कर रहा है कि ये जो 18वीं स्क्वाड्रन है इसका निकनेम क्या है, या हम कहेंगे 18वीं स्क्वाड्रन का दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन है फ्लाइंग बुलेट्स, फ्लाइंग डेजर्ट्स, फ्लाइंग एयरक्राफ्ट या नन ऑफ द अबव। तो आपका सही आंसर होगा यहां पे फ्लाइंग बुलेट। इसे ध्यान से समझिए। जब 2016 में तेजस आए तो उस समय वो जो तेजस दिया गया था वो दिया गया था 45वीं यानी 45वीं स्क्वाड्रन को, और जिसका निकनेम था यानी कि उसका दूसरा नाम था फ्लाइंग डेजर्ट्स। क्या नाम था उसका? फ्लाइंग डेजर्ट्स, ये सेकंड वाला। और इस समय जो 18वीं स्क्वाड्रन को जो दिए गए हैं तेजस 2020 में, कब? 27 मई को। 27 मई को जो तेजस दिए गए हैं वो एयरफोर्स की 18वीं स्क्वाड्रन फ्लाइंग बुलेट्स को दिए गए हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। तेजस भारत का दूसरा स्वदेशी सुपरसोनिक लड़ाकू विमान है। पहला स्वदेशी सुपरसोनिक लड़ाकू विमान कौन सा था? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे बड़े ध्यान से कीजिएगा। आपके ऑप्शन है HAL अजीत, HT2 कृष्णा, HF-24 मारुत। आपका यहां पर सही आंसर है ऑप्शन डी HAL HF-24 मारुत। अब इस क्वेश्चन को समझिए, इसमें वो पूछना क्या चाह रहा है। हमने यहां पर बात की है केवल स्वदेशी सुपरसोनिक लड़ाकू विमान की, हमने यहां पर हल्के लड़ाकू विमान की बात नहीं की है। तो अगर आपसे पूछा जाए पहला हल्का लड़ाकू विमान कौन सा है तो आप लगाएंगे तेजस को। और अगर आपसे पूछा जाए कि पहला सुपरसोनिक लड़ाकू विमान कौन सा है वो भी स्वदेशी, तो आपका आंसर क्या होगा? मारुत। मारुत जो है ये भी HAL के द्वारा बनाया गया था, लेकिन इस समय प्रेजेंट टाइम में हमारे पास नहीं है, क्योंकि 1990 में इसे क्या कर दिया हमने? रिटायर कर दिया है। तो ये क्वेश्चन मैं समझता हूं आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। अब है क्वेश्चन ऑफ द डे। तेजस ने नेवी के किस विमान वाहक पोत एयरक्राफ्ट कैरियर से पहली उड़ान भरी थी? ऑप्शन है आपके पास INS विक्रांत, विराट, विक्रमादित्य या नन ऑफ दो अबव, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, ठीक है। साथ ही मैं आपको तेजस से रिलेटेड एक और मुख्य पॉइंट बताना चाहता हूं। अभी आपने सितंबर 2019 में आपने एक बात सुनी होगी कि भारत के उस समय के जो रक्षा मंत्री थे राजनाथ सिंह जी, उन्होंने क्या किया था? तेजस के साथ सवारी की थी। तो यहां पर आपको एक बात और ध्यान देखनी है कि जो तेजस है हमारे पास वो सिंगल सीटर भी है और वो 2 सीटर भी है। तो उस समय जो राजनाथ सिंह जी जो गए थे वो 2 सीटर एयरक्राफ्ट में गए थे, ठीक है। तो ये वही तेजस है, इसका काफी समय से भारत के अंदर निर्माण को लेकर के इसके ऊपर बात चल रही है। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही यदि आपको मेरे पुराने लेक्चर्स देखने हैं तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियोस को लाइक करें और अपने दोस्तों और अन्य स्टूडेंट्स को शेयर करें ताकि उन्हें भी अच्छी नॉलेज मिल सके। जय हिंद, जय भारत।